हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे शेप ऑफ ऑर्बिटल्स एंड देयर नोड्स। तो आइए देखते हैं। तो नोड्स क्या होता है, नोड को समझते हैं। तो नोड कहने का मतलब ये कि वो जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है। सो फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर रीजन इज ज़ीरो। उसको हम नोड बोलते हैं कि वहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है फाइंड करने की, वो इलेक्ट्रॉन को वो ज़ीरो है। तो नोड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है जिसे हम बोलते हैं रेडियल नोड, एक होता है एंगुलर नोड। अभी रेडियल नोड कहने का मतलब कि वो नोड जो न्यूक्लियस से एक सर्टेन डिस्टेंस पे है, इसको हम बताते हैं रेडियल नोड्स को हम बता सकते हैं कि कितने रेडियल नंबर ऑफ नोड्स हैं। वो हैं आपके n-l-1 और टोटल एंगुलर नोड्स होते हैं l। अब अगर हम टोटल नोड्स की बात करें तो वो होंगे n-l-1 प्लस l, डेट इज n-1। तो ये होते हैं टोटल नोड्स। तो आइए अब इनका यूज करके हम ऑर्बिटल का शेप बताते हैं। देखिए, तो अब अगर हमें s का शेप देखना है तो s आता है आपका l इक्वल्स टू 0 के लिए। अब अगर हमने 1s का देखा तो 1s के लिए जो आपका रेडियल नोड होगा वो होगा कि n-l-1 डेट इज 1 - 0-1 डेट इज 0। एंगुलर नोड कितने होते हैं l, डेट इज 0। यानी 1s में कोई भी नोड नहीं है, ये आपका 1s होता है। तो 1s में हर जगह इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। ये 1s है, स्फेरिकल शेप होता है इसका, ये स्फेरिकल शेप है इसका। आगे अगर देखें 2s के लिए तो रेडियल नोड कितने होंगे n-l-1 डेट इज n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, l की वैल्यू 0 है। सो 2 - 0-1 डेट इज 1 और नोड फिर से आपका क्या कि l इज इक्वल टू 0। तो इस बार इसे हम बनाएं कैसे कि ये है आपका 1s और इसके ऊपर रहता है आपका 2s। अब 1s और 2s के बीच में एक ऐसा जगह है जो कि न्यूक्लियस से हर बार एक सेम डिस्टेंस पे है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं रेडियल नोड बोलते हैं। तो ये इस तरह का है आपका। अब क्या है कि ये आपका क्या हो गया है, ये 2s हो गया। सो ये आपका 2s है। आगे देखते हैं 3s।
सो 3s के लिए रेडियल नोड होंगे कितने, n इक्वल्स टू 3, l इक्वल्स टू 0। सो ये होगा कि n माइनस l माइनस 1 डेट इज 3 माइनस 0 माइनस 1 डेट इज 2। एंगुलर 0 ही होगा एंगुलर नोड। तो इस बार जो आपका 3s होगा वो कैसा होगा, ये रहा आपका 1s, ये रहा आपका 2s, और इसके ऊपर रहेगा आपका 3s। अब जो दो नोड्स होंगे वो होंगे, पहला जो नोड है वो आपका 1s और 2s के बीच में है, और जो दूसरा नोड है वो है आपका 2s और 3s के बीच में। ये इस तरह से आपके नोड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पाया जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। सो ये हमने देखा कि ये आपका क्या है, 3s है। अब अगर हम बात करें कि साइज़ की, तो साइज़ जो है 1s का सबसे छोटा होता है, फिर 2s का थोड़ा बड़ा हो जाता है, और फिर 3s इसी तरह आगे भी होते हैं। अगर एनर्जी की भी बात करें तो एनर्जी सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n पे, और जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ेगी। यानी एनर्जी का भी जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा आपका, इस तरह का होगा। आगे देखते हैं हम p के लिए, p का शेप कैसा होता है। सो p कहने का मतलब कि l इज इक्वल्स टू 1। अब 1p पॉसिबल नहीं है, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ। 1p से नहीं पॉसिबल है, फिर से मैं आपको बता दूं कि n इक्वल्स टू 1 के लिए जो परमिटेबल वैल्यू हैं l के वो क्या होंगे, 0 टू n माइनस 1, डेट इज 0 टू n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 1 डेट इज 0 टू 0, डेट इज ओनली 1 वैल्यू 0 है, जो कि l की वैल्यू 1 नहीं आ रही है, और इसलिए 1p पॉसिबल नहीं है। तो अब हम देखेंगे 2p। तो यहाँ पर n की वैल्यू है 2, l की वैल्यू है 1। अब अगर हम क्या करें कि इसका रेडियल नोड निकालें, सो रेडियल नोड इज इक्वल्स टू n माइनस l माइनस 1, डेट इज 2 माइनस 1 माइनस 1, डेट इज 0 रेडियल नोड। एंगुलर नोड निकाले तो एंगुलर नोड होगा इसका l, डेट इज 1। तो अब हम बात करते हैं कि इसके शेप और एंगुलर नोड कैसे होते हैं। तो देखिए ये आपका p है, और यहाँ जो है आपका कि ये p शेप है, और यहाँ पर ये जो आपके जगह है ये वाले ये है, ये एंगुलर नोड है। ये एक्चुअली रीजन के बढ़ने के साथ इस जगह पर इलेक्ट्रॉन्स आपको नहीं मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन्स आपको सिर्फ मिलेगा ये वाले रीजन में, इस वाले रीजन में आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, और यहाँ मिलेंगे आपको इलेक्ट्रॉन्स। ये जो रीजन है ये एंगुलरली आपका बढ़ता जा रहा है ऐसा, और ये रीजन आपका एंगुलर नोड कहलाता है। आगे देखें अगर हम 3p के लिए देखें, सो n इक्वल्स टू 3, l इक्वल्स टू 1, रेडियल नोड इज इक्वल्स टू क्या, n माइनस l माइनस 1, डेट इज 3 माइनस 1 माइनस 1, डेट इज आपका 1 आ जाएगा। एंगुलर नोड कांस्टेंट रहेंगे, डेट इज वो होगा आपका L1। यानी अब एक यहाँ एंगुलर नोड आ गया आपका इस जगह पे। इसे हम बनाया तो कैसे बनाया देखिए, तो ये हमने बनाया पहले तो 2p, और आपका ये है एंगुलर नोड जो कि पहले मैं बता चुका हूँ, और इसके आगे एक और ऐसा लोब है, और यहाँ भी एक और ऐसा लोब है। अब अगर हमें दिखे तो इस सेंटर से यहाँ से ये जो पार्ट है आपका ये सेम डिस्टेंस पे है, और ये रेडियल नोड जैसा बिहेव कर रहा है,
तो यहाँ एक रेडियल नोड है आपका, ये हमने देखा। नेक्स्ट अगर हम 4p बनाए तो 4p क्या होगा, रेडियल नोड इज इक्वल्स टू n माइनस l माइनस 1। सो n की वैल्यू है 4 माइनस 1 डेट इज 2। एंगुलर नोड कांस्टेंट होगा जो कि होगा आपका l इज इक्वल्स टू 1। फिर देखें अगर, तो हमें तो पहले बनाना है आपका 3p, और 3p के आगे एक और आपका ऐसे लोब आएंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे 2 रेडियल नोड हैं, ये वाला एक ये किसके बीच में, 3p और 4p के बीच में, और ये पहला वाला आपका था 2p और 3p के बीच में, और ये एंगुलर नोड एक ही है यहाँ पर। सो इस तरीके से ये आपका 4p आया। अब अगर हम इसके साइज़ के बारे में बात करें कि साइज़ ऑफ p, सो 2p का साइज़ सबसे छोटा होता है, फिर 3p, फिर 4p एंड सो ऑन। एनर्जी भी अगर बात करें तो 2p की सबसे कम एनर्जी होती है, फिर 3p, फिर 4p एंड सो ऑन। तो आज के लिए इतना स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।